गुड इवनिंग जी। तारीख है 13 जून। रात के बजे हैं तकरीबन 9। बी प्रिसाइज 8:57। ठीक है। और चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा। आज मार्केट क्या किया और कल क्या रहने की उम्मीद है। ठीक है। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये है निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। जैसा कि कल हमने बात की थी कि निफ्टी पिछले 2 दिन से जिस छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था 2-3 दिन से, आज थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ही नॉमिनल 44 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेकिन जब तक निफ्टी की प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक इसमें कोई बड़ी रैली की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मोर और लेस निफ्टी जो है वो कुछ ना करने की फिराक में है। कुछ आपको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसको देखें तो अगर वीकली क्लोज कल के दिन के बाद जब हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वीकली लेफ्ट साइड में हमने वीकली चार्ट लिया हुआ है। ये देखिए, इसका एमएसीडी पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। ठीक है। और आर डेली चार्ट में जिसका आरएसआई है वो 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर वीकली क्लोज बेसिस पे 60 को क्रॉस कर देता है और एमएसीडी भी डिसाइसिवली क्रॉसओवर दे देता है, तो नेक्स्ट वीक आप पॉजिटिव निफ्टी का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में कोई ड्रास्टिक अप मूव तब तक नहीं आया तब प्रीवियस स्विंग हाई यानी 3 तारीख की कैंडल ऊपर नहीं तोड़ता है, तब तक नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, तो निफ्टी में मोरलेस आपको कुछ नहीं करना है। निफ्टी कुछ करे भी नहीं, निफ्टी केवल इसी रेंज में बना रहे तो भी स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो देखने को मिल रही है वो फर्दर मिलती रहेगी। ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। हम्म सेम थिंग अप्लाइज विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी जब तक क्या करेगा, जब तक प्रीवियस स्विंग हाई इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें कोई बड़े मूव आने की संभावना नहीं है। बैंक निफ्टी एक रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। तो नो ट्रेडिंग जोन में है बैंक निफ्टी। निफ्टी कुछ नहीं करना है। इसका ये देखिए, डे टाइम फ्रेम में इसका आरएसआई भी 60 और 40 के बीच में है, यानी कंसोलिडेशन फेस में है। ठीक है। तो आपको कोई अच्छा ट्रेंड मिलेगा नहीं। बस इनसे एक यही उम्मीद करनी है कि आप ज्यादा भाई गिरना मत। आपको देखना है तो मिड कैप निफ्टी देखिए। मिड कैप निफ्टी ने जो 3 तारीख का हाई था उस हाई को आज डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया है। यानी ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर दिया। आरएसआई भी इसका डेली चार्ट में 60 के ऊपर है। और एमएसीडी डेली वीकली चार्ट में जो है वो एक सब्सटेंशियल क्रॉसओवर दे दिया है। ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी बात करें तो मिड कैप निफ्टी आप ये देखेंगे कि मिड कैप निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप हो गया और माइक्रो कैप हो गया, एसएमई सेक्शन हो गया, यानी अदर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सारे ब्रेकआउट देके अप मूव देना स्टार्ट करती हैं। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन फेज में अभी भी बने हुए हैं। प्रीवियस स्विंग हाई जो 3 तारीख का और 4 तारीख का जो हाई है उसको भी ये लोग क्रॉस नहीं कर पाए हैं। ठीक है। जब तक क्रॉस नहीं करेंगे कोई सब्सटेंशियल बुल आने की इसमें उम्मीद नहीं है। तो मिड कैप निफ्टी को हमने देखा, मिड कैप निफ्टी अच्छा मूवमेंट दिया है। एक जूनियर निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये देखिए, जूनियर निफ्टी ने भी क्या किया है, एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस जोन पर है। देख रहे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर जाएगा उसमें एक सस्टेन बुल रन आने की संभावना है। आरएसआई देखें 60 के ऊपर है, जस्ट नीचे से क्रॉस कर रहा है। यानी जैसा कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी कर रहा है वैसे निफ्टी जूनियर भी करेगा। ठीक है। चलिए एक बार अपने पोजीशंस की बात कर लेते हैं। आज हमने जो अपनी एक पोजीशन आज नहीं करी है, आज यस, आज हमने एक पोजीशन ऐड करी है, वो है इसमें भी दिखा नहीं रहा है, बताते हैं। गुजरात गैस कल हमने इसको ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में। देखिए, आज इट वाज अप बाय 4.21%। ये होता है चार्ट की ताकत। अगर आप चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो आपके प्रॉफिट को कोई रोक नहीं सकता। हमने बात करी थी जैसे इसने कंसोलिडेशन जोन में गया था। ठीक है। प्राइस तो आरएसआई भी कंसोलिडेशन जोन में चला गया और इतने पीरियड के बाद
RSI ने जैसे ही 60 लेवल को क्रॉस किया और अप मूव स्टार्ट हो गया, ये देखिए, देख रहे हैं। तो इसको अर्ली बर्ड के फॉर्म में हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया। आज जब इसने दिया तो हमने फिर से टॉप कर दिया, यानी जितनी बार चार्ट में इंप्रूवमेंट होगा, प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा, उतनी बार हम चार्ट को रिवॉर्ड करेंगे। और वीकली में देखें तो वीकली में बहुत जबरदस्त मूव आया। तो संभव है कि अगले वीक या एक दो वीक हो सकता ना चले, लेकिन ये चार्ट आपको अल्टीमेट जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ये इसका टारगेट यहाँ से देके ही रहेगा। भले ही 1 महीने का टाइम मिल जाए। अगर 1 महीने के टाइम में भी आपको 25 से 30% तक रिटर्न मिलता है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। ठीक है, आपको केवल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो गुजरात गैस में हमने एक बड़ी पोजीशन बिल्डअप करी है। सेकंड इज IEX। आप हमारे पुराने वीडियोस देखिएगा, ये हमने वीवैप की लाइन डाल रखी थी, देख रहे हैं। हमने 170 का लेवल जब तक बोला था कि 170 लेवल नहीं क्रॉस होगा, तब तक इस कोई सब्सटेंशियल रनअप नहीं आएगा। कल उसने पहली बार 70 का लेवल क्रॉस किया। हमने बोला था कि जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन सबको हमने रिकमेंड किया था कि इसको बाय करने के लिए। जबकि हमने आपको ओपनली 3 4 दिन पहले की वीडियो में शेयर किया है कि ये जो मेजर कंसोलिडेशन जोन है, इसमें जबरदस्त बाइंग हो रही है, देख रही, वॉल्यूम एक्टिविटी इसकी बता रही है। और इसका RSI अप ट्रेंडिंग मोड में है, यानी 60-40 के बीच में ये कोई ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये धीरे से अप ट्रेंडिंग मोड में गया है और पहली बार इसने 60 को लेवल को क्रॉस किया है। तो यहाँ देखें एक बार, थोड़ा सा इसमें से वीक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वापस से चला जाता है नीचे। ठीक है, इस बार पहली बार जब वो ब्रेकआउट दे रहा है तो प्राइस भी आपका वीवैप लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं परचेज किया है, वीकली चार्ट के बेसिस पर अभी भी इसमें बाइंग है। और अल्टीमेट टारगेट क्या होगा? 285 का। ठीक है, प्राइस अभी वहां से 178 है, तो यानी आपको अभी यहाँ से भी देखें तो, जस्ट अ मिनट, अभी भी यहाँ से 50% का रनअप बाकी है। ठीक है, तो नॉट बैड। KPIT अगर किसी को परचेज करना है, अभी भी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट स्टॉक देखिए, मार्केट में, अगर मार्केट में इस समय सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्योंकि आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, नेक्स्ट 50, माइक्रो कैप सब ब्रेकआउट दे रहे हैं, अदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पैसे नहीं बनेंगे। इसके अलावा सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप किसी में भी डालेंगे पैसे आपके बनेंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग का जो बेसिक नियम है, वो क्या है? वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करना है, सो दैट डाउन साइड आपका लिमिटेड रहे। पैसे तो बनेंगे ही, पैसे जाने नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो लेटेस्ट पिक हमारी गुजरात और IEX है, दे आर रॉकिंग एंड स्टिल 50% रिटर्न इज ऑन द कार्ड्स, जो कि आपको नेक्स्ट कभी भी मिल सकता है। ठीक है, 2 3 महीने में। जेंसार टेक को हमने जब ऐड किया था इस लास्ट वीक के कैंडल में, और इस वीक में तकरीबन तकरीबन इसने 10% का रनअप दे दिया। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें तो, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो अभी भी बाई है ये। जिसने नहीं बाई किया, बाई कर सकता है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के बेसिस ये सजेस्ट कर रहा है कि जो रनअप हुआ है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल रनअप है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं हमारी तरह, तो जितना ये यहाँ पे कप का डेप्थ है, आपको इतना ही रनअप ऊपर मिलेगा। तो अभी काफी अपसाइड पेंडिंग है, आप यहाँ पे इमीडिएटली परचेज कर सकते हैं। छोटी ही क्वांटिटी में परचेज कर लीजिए, से 20%। अगर आप 1 लाख डालना चाहते हैं तो 20,000 डाल दीजिए, 10 लाख डालना चाहते हैं 2 लाख डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप और प्रिसाइज काम करते हैं, तो ये जो डेली में इसका मूवमेंट हुआ है, ये सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं है, ये तो नीचे आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में जब ये करेक्शन देगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, RSI 60 के पास आके बाउंस करेगा, या मान लिया RSI 60 के पास नहीं भी आता है, तो आपको जस्ट ऑब्जर्व ये करना है कि प्राइस को नीचे आके वापस से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करिए। जब ये एक बार प्राइस हायर हाई हायर लो कंफर्म कर देगा, तो आप अपनी
जितना भी क्वांटिटी आपको परचेज करना है 20% आपने अभी कर लिया, बैलेंस 30% सीधा यहाँ पे डाल दीजिए। आपको एक लंबी रैली मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, चलिए, ये हो गया दिस। एक स्टॉक जिसमें हमने आज पोजीशन बढ़ाई है, दैट इज बिरला सॉफ्ट। हम क्या करते हैं कि हमने आपको बोला कि इनिशियली जब कोई स्टॉक में पसंद आता है तो 20% क्वांटिटी में इमीडिएटली उसमें परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, और जब वो अपनी मूवमेंट को कंफर्म कर देता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, जनरली ऑन द वीकली टाइम फ्रेम में जब कंफर्मेशन आता है, तो मैं जो भी मुझे क्वांटिटी परचेज करनी होती है उसकी 80% क्वांटिटी मैं परचेज कर लेता हूँ अपनी, इन दो ट्रांच में अपनी परचेज में कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, आज इसने क्या किया कि जो है वीवैप लाइन को क्रॉस किया था ऊपर। ठीक है, वापस जब मैं परचेज करने की बात किया तो थोड़ा सा रिसीट कर गया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए कितनी जबरदस्त है। तो ये दोनों वॉल्यूम एक्टिविटी इसको ब्रेकआउट लाने के लिए हुई है। ठीक है, तो आज हमने बल भर के जितना हमारा मन होता है उतना हम जनरली डालते हैं एक स्टॉक, पूरा हमने परचेज यहाँ से करके कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें केवल और केवल रनअप एंजॉय करना है। कितना रनअप है, कुछ आइडिया है आपको? बताता हूँ, ये देखिए, इन्फोलाइन। इन्फोलाइन की बात करें तो यहाँ से कहाँ गया, जैसे इन्फोलाइन 20% बोल रहा है, 20-25% तो ऑन द कार्ड्स, वो तो होना ही है। इसके ऊपर भी मिलेगा अगर आप होल्ड करेंगे तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बाइंग जोन में है। जिन लोगों ने आज नहीं बाय किया है, कल भी अगर ये इसके ऊपर मिलता है, कहीं भी मिलता है, बाय कर लीजिए। इसने अपने चार्ट पैटर्न को कंफर्म कर दिया है कि ये जबरदस्त रैली देने वाला है। ठीक है, ऊपर से आईटी सेक्टर का स्टॉक है जिसमें सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, सेकंड चीज, अगर ये तो हमने प्राइस की बात करी, अगर आप इंडिकेटर बेस भी अपनी पोजीशन देखना चाहें, तो ये देखिए आरएसआई कितने शानदार तरीके से 60 में सपोर्ट लेके बाउंस किया है, देख रहे हैं? तो आपको रनअप तो यहाँ पे मिलना ही मिलना है। तो तीन पोजीशंस हमने बताई हैं, अभी भी आप परचेज कर सकते हैं। सेकंड चीज इज दिस, ये क्या है? ये मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है। कौन सा ईटीएफ है? ये स्मॉल कैप 250। ठीक है, तो स्मॉल कैप 250 का मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है। जब से हमने परचेज किया है, एवरी डे 2% का रनअप दे रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप का बिहेवियर एक स्टॉक के जैसा होता है और इसका मूवमेंट इज मच मोर प्रिडिक्टेबल देन दैट ऑफ स्टॉक। सो दिस टाइम व्हाट आई हैव डन इज स्मॉल कैप ईटीएफ में थोड़ा सा सब्सटेंशियल क्वांटिटी डाली है, सो दैट अगर आपको स्मॉल कैप का रिटर्न मिल गया ना, तो इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। तो हमने ईटीएफ परचेज कर लिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट, टीवीएस मोटर। हाँ, टीवीएस मोटर की बात करें तो जब से टीवीएस मोटर हमने इस कैंडल पे परचेज किया, उसके बाद इसने सब्सटेंस ना इसने ज्यादा रनअप दिया, ना इसने दोबारा मौका दिया परचेज करने का। मौका क्या होता है? मौका होता है एक बार ही थोड़ा सा डिप करे और वापस से प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा, तो ये पॉइंट होता है हमारा बाइंग कंप्लीट करने का पॉइंट। आरएसआई 60 के ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आने दीजिए। ऐसे करेगा तो हम इसमें पोजीशन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, पीडीलाइट। पीडीलाइट ने कुछ ऐसा मूवमेंट दे दिया जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं था। इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से नीचे आ गया। ठीक है, आरएसआई भी इसका 60 के नीचे आ गया है। लेकिन चूंकि बड़ी कंपनी है, वैसे अगर दूसरा कोई कंपनी होती तो मैं 50% क्वांटिटी तो यहाँ पे बुक कर लिया होता कल ही। ठीक है, लेकिन पीडीलाइट तो ऐसा है कि निफ्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो वी विल फॉलो आवर स्टॉप लॉस ऑफ दिस व्हाट 2965, जो सुपर टेन का स्टॉप लॉस है। इस वैल्यू को हम ध्यान में रखेंगे, जैसे ही ब्रेक होगा विल एग्जिट आवर क्वांटिटी, नथिंग टू वरी। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट, डीमार्ट। डीमार्ट, ये देखिए क्या होता है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ होता है, तो आपके स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं ना, तो आप इमीडिएटली हिट होकर निकल जाइए। इससे क्या हुआ, सारे स्टॉप लॉस जिस किसके हिट हुआ हमने पोजीशन निकाल दिया। तो जो स्टॉक गिरते हैं, जिसमें सब्सटेंशियल फॉल आ जाता है, वो नेक्स्ट रैली में नहीं चलते हैं। नेक्स्ट रैली में वो सबसे ज्यादा चलेंगे जिसमें सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। अब डीमार्ट
एक ऐसी कंपनी है जो कि मदर स्टॉक की कैटेगरी में है, जस्ट लाइक निफ्टी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको होल्ड किया है। तो इस पीरियड में, जबकि ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा इसमें कुछ रिटर्न बनेगा नहीं। लेकिन हमने जिन बाकी स्टॉक्स पे जिसमें हमने पोजीशन निकाली थी, उन स्टॉक्स, उन पोजीशन, उस पैसे को हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है, और देखिए रिटर्न देख रहे हैं। जो फ्रेश बाइंग है उसके रिटर्न कितने शानदार हैं। जो पुरानी बाइंग है जिसको हमने एक अच्छी कंपनी करके रखा हुआ है, उसमें इमीडिएट आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको केवल, अच्छा हम इसको इसलिए होल्ड करके, ये तो ये एवनी सुपरमार्ट, ये वो चीज है जिसको आप कभी भी पूरी जिंदगी होल्ड कर सकते हैं, और ये अल्टीमेट आपको रिटर्न देगा ही देगा। ठीक है, तो बस आपको वो कॉम्बिनेशन बना के रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट, सारेगामा। यस, सारेगामा भी यही हुआ। सारेगामा को हमने यहाँ पे परचेज किया, उसके बाद यहाँ पे परचेज किया। फर्दर ये वेट कर रहा है थोड़ा सा नीचे आके, वापस से जब पुल बैक देगा तो यहाँ इसको कहीं ऐड करेंगे। ठीक है, सारेगामा में एक लंबी रैंड आने की उम्मीद है। नेक्स्ट इज व्हाट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। हम्म, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को हम इस पॉइंट पे चीख चीख के बोल रहे थे, जिसने नहीं परचेज किया परचेज कर ले। ठीक है, अभी भी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के स्ट्रक्चर आपको डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में आप देखिए किस तरीके से इसमें बाइंग आई, फिर ऊपर से सेलिंग आई और बिग बन गई। तो ये स्ट्रक्चर हाईली बुलिश स्ट्रक्चर होता है। जिसने नहीं परचेज किया है, कल भी मौका देके इसको परचेज कर ले। ठीक है, और इसको आपको 6 मंथ का एटलीस्ट टाइम देना पड़ेगा। 6 मंथ छोड़ दीजिए, रिटर्न कहीं गए नहीं, आपके पॉकेट में ही जाएगा। ठीक है, तो ये रही, हमने सारी पोजीशंस अपने साथ डिस्कस कर ली, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली है। अगर इसके अलावा कोई ऐसे स्टॉक है जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, जिस पर कोई व्यू देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। उसके बारे में मैं अपना व्यू जो होगा, या तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा, या फिर उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा चैनल को भाई लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट इस तरह के गुड वर्क जो हम कर रहे हैं ये कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू।